आचार्य जी, मैंने विभिन्न दार्शनिकों को पढ़ा, भारतीय भी और पश्चिमी भी, साहित्य के माध्यम से भी जाना है। तो अंत में एक ही बात निकल कर आई है कि सब कुछ एक ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जब वो चीज़ महसूस करते हैं, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि हम अलग से ध्यान लगाएं कि कल ध्यान लगाएं, परसों ध्यान लगाएं। जब हम वो चीज़ महसूस कर लेते हैं तो लगातार फिर तो हर समय उसी स्थिति में रहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसके बाद भी कुछ, वैसे तो कोई इच्छा होती नहीं है, लेकिन क्या उसके बाद भी कुछ पाने की कामना रहती है? किसको? किसी भी चीज़ को। वैसे तो जैसे हम कहते हैं कि कामना किसको रहती है, क्या पूछ रहे हो? जैसे वैसे तो सब कुछ एक है। किसके लिए? जानने वाले के लिए। मैंने जैसे ये भी पढ़ा है कि जैसे जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जब तक कि जीव को ब्रह्म का एहसास नहीं हो जाता तब तक जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। किसके लिए? जीव के लिए या ब्रह्म के लिए? जीव के लिए। जीव के लिए तो जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है। जीव का तो अर्थ ही है कि वो द्वैत में जीता है। लेकिन जब तक वो उसका एहसास नहीं हो जाता तब तक वह उससे अलग है। आचार्य शंकर ये बात छुपा गए, झांसा खा गए तुम। जीव और ब्रह्म का एकत्व किसके लिए है? जीव के लिए या ब्रह्म के लिए? ब्रह्म के लिए है। लेकिन तुम क्या हो? ब्रह्म। तुम ब्रह्म हो तो सवाल क्यों कर रहे हो? ब्रह्म के सामने तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जिससे वो सवाल पूछे। ब्रह्म तो अद्वैत है। फिर मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब तक महसूस। क्यों कह रहे हो? ब्रह्म तो कभी ना कुछ कहता ना सुनता। फालतू ही झाड़ पे चढ़ के बैठ गए हो। ब्रह्म हो तुम। सुबह दांत मांज रहे थे, ब्रह्म हो तुम। कभी देखा ब्रह्म टूथपेस्ट खरीद रहा है? सब कुछ ही ब्रह्म है। सब कुछ ही ब्रह्म है तो दांत काहे को मांजा? मैल भी तो ब्रह्म है। हाँ, तो दांत क्यों मांजा? तुम जीव हो। अभी पीछे से पट्ट से सर पे मारेगा तो मुड़ के देखोगे, और ज्यादा जोर से मार दे तो तन्ना जाओगे। तुम जीव हो। ठीक। जीव और ब्रह्म एक हैं, ये बात सिर्फ किसके लिए सत्य है? ब्रह्मस्थ के लिए। ब्रह्म मात्र को अधिकार है ये कहने का कि जीव और ब्रह्म एक हैं। जीव अगर कहने लग जाए कि जीव और ब्रह्म एक हैं तो ये मात्र अतिशयोक्ति है, अहंकार है। मैं ब्रह्म हूं, तो सबको अच्छा लगता है। वो भी ब्रह्म बैठे हैं, ये भी ब्रह्म बैठे हैं, और ब्रह्म पर तो कोई नियम कानून भी नहीं चलता, और ब्रह्म से कोई बड़ा भी नहीं होता। तो मैं ब्रह्म हूं। हम पर कोई अनुशासन मत बताना, हम तो ब्रह्म हैं। कितने दर्जन ब्रह्म घूम रहे हैं इसी कक्ष में। तुम क्या हो? तुम जीव हो। और जीव जब तक जीव है तब तक जीव और ब्रह्म एक नहीं है, क्योंकि जीव का होना ही माया है। जीव का होना ही एक झूठ है। लेकिन हम करें क्या? हमें उस झूठ में बड़ा यकीन है, तो हम इतनी सच्चाई तो दिखा ही सकते हैं ना कि मान लें कि हम झूठ को मानते हैं। इस वाक्य पे गौर करो। मानते हम झूठ को हैं। किस झूठ को? कि हम जीव हैं। जीव की हस्ती ही अपने आप में तात्विक तल पर झूठ है। आचार्य शंकर से जाकर के पूछोगे तो इन्हें ईमानदारी से अधिकार है ये कहने का कि जीव होता ही नहीं। उन्होंने जीव को तो छोड़ दो, जगत को ही कह दिया मिथ्या। अब जगत ही मिथ्या है तो जीव तो मिथ्या हो ही गया। लेकिन ये बात कौन कहे? अधिकार किसको है ये कहने का? किसी ऐसे को ही ना जिसने कीमत चुकाई हो। तुमने चुकाई ही नहीं। आचार्य शंकर ने तो कीमत चुकाई थी, और ऐसी कीमत चुकाई कि बेचारे 32 में ही ऊपर निकल लिए।
जानते हो ना? तुम कितने के हो गए? 24। अरे यार, क्या कर रहे हो? 3/4 तुमने निकाल दिया। चौबीस की उम्र में जिनका तुम हवाला दे रहे हो, जिनको तुम उद्धृत कर रहे हो, वो जानते हो ना क्या क्या कर चुके थे? घर द्वार छोड़ आए थे, माँ उनकी बड़ी ममताग्रस्त थी, तो बड़ा उपाय लगा करके माँ को समझा आए थे। और केरल से शुरू करके अखिल भारत की यात्रा कर रहे थे। बौद्ध धर्म का बोलबाला था, न जाने कितने बौद्ध पंडितों से लगातार शास्त्रार्थ कर रहे थे, उनको हरा रहे थे, किसी को अपना शिष्य बना रहे हैं, कोई कुछ। और बौद्ध ज्ञानियों से ही नहीं, सनातन धर्म में भी जो सब द्वैतवादी वगैरह थे, उनसे भी जाएं, बात करें, भिड़ जाएं। और तब इंटरनेट तो छोड़ दो, ठीक से सड़कें भी नहीं थी। ये सारा काम वो कैसे कर रहे थे? पैदल पैदल कर रहे थे। इसे कहते हैं कीमत चुकाना, मेहनत करना। जो ये कीमत अदा करे उसे हक है कहने का कि मैं ब्रह्म हूं। तुम बैठे बिठाए उनकी एक किताब पढ़ के मैं भी तो ब्रह्म हूं, हैं? तुम कहां से ब्रह्म हो गए? पात्रता कोई चीज होती है कि नहीं होती है, या बैठे बिठाए हासिल हो जाएगा? अभी एक कैफे में बैठा हुआ था मैं, वहां लिखा हुआ था यू आर ब्यूटीफुल एज यू आर। ये सब बातें अहंकार को बड़ी प्यारी लगती हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही बड़े सुंदर हैं, एकदम सौंदर्यशाली, हमसे ज्यादा कौन? यू आर ग्रेट जस्ट एज यू आर। कैसे भाई, कैसे? अगर हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं तो भैया ऋषिकेश काहे को आए? अपने अपने देश में बैठे रहते ना। सबसे पहले मानना पड़ता है कि हम ठीक नहीं हैं। ये पात्रता का पहला लक्षण है, हम ठीक नहीं हैं। लेकिन इतना कह के रुक नहीं जाना होता कि हम ठीक नहीं हैं। साथ ही साथ एक अदम्य इच्छा होनी चाहिए और एक अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि ठीक नहीं है लेकिन ठीक होंगे जरूर, क्योंकि ठीक होना हमारा स्वभाव है। हम जैसे हैं ऐसा हमें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अभी हम ऐसे हो गए न जाने कैसे, कुछ हुई होगी दुर्घटना, कुछ गलत चुनाव कर लिए होंगे, बैठा हुआ कुछ संयोग कि अभी हमारी ऐसी हालत हो गई है। हम इनकार नहीं करेंगे कि हमारी हालत खराब है, निश्चित हमारी हालत खराब है। और ये बात तो आईना बता रहा है हमें कि हालत हमारी खराब है। ये बात तो हमारे मन में जो उथल पुथल कश्मकश चलती रहती है वही बता रही है हमें कि हमारी हालत खराब है। औरों को धोखा दे लें, हम खुद को धोखा कैसे दें? हमें पता है हमारी हालत खराब है, लेकिन हमें यह भी भरोसा है पूरा कि ये खराब हालत चलनी नहीं है। क्यों नहीं चलनी है? क्योंकि साहब हमें पसंद नहीं है। हमें पसंद नहीं है तो चल कैसे सकती है? हालत किसकी खराब है? हमारी। अरे भाई, कम से कम अपने अंतर जगत पर तो हमारा अख्तियार है ना। हम नहीं कह रहे कि हम बाहर का हाल बदल लेंगे, पर इतना तो हम दावे के साथ कह ही सकते हैं कि हमारे अंदर अराजकता नहीं रहेगी बहुत दिन तक। उस अराजकता को, उस अव्यवस्था को, उस विक्षिप्तता को हटाने के लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे हम करेंगे। जो कुछ भी छोड़ना पड़ेगा हम छोड़ेंगे, जो कुछ भी पाना पड़ेगा हम पाएंगे। ये अध्यात्म है। जब जान लगा देते हो, जब पूरी कोशिश कर लेते हो, जब जो कुछ तुम्हें प्यारे से प्यारा है उसकी भी निस्सारता देख लेते हो, जब असली को पाने के लिए नकली रूप को, आकर्षण को, सौंदर्य को, सबको छोड़ने को तैयार हो जाते हो, अपनी जान भी छोड़ने को तैयार हो जाते हो, तब तुम ब्रह्मवेत्ता कहलाते हो। ब्रह्मवेत्ता होने का मतलब होता है और कुछ नहीं, मात्र ब्रह्म। नकार की भाषा में पढ़ा करो। जब कोई कहे मुझे ब्रह्म मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ मिल गया, इतना बड़ा तोहफा लेकर चला आ रहा है, ब्रह्म मिल गया, ब्रह्म मिल गया, 88 किलो का ब्रह्म मिल गया। ब्रह्म के मिलने का अर्थ होता है और अब कुछ नहीं बचा। जो कुछ था उसको खूब ठोक बजा के देख लिया,
डरे नहीं हम प्रयोग करने से, तीखे सवाल पूछे, हर मुद्दे की गहराई तक गए, खास तौर पे अंदर के जो मुद्दे हैं उनकी तो पूरी गहराई में गए। भीतर गए, कचरा पाया, व्यर्थ चीजें पाई, उनको बिना किसी मोह ममता के त्यागते चले। अब बस ब्रह्म शेष है। ठीक है, जब ये कहते हो तब तुम कह सकते हो कि ये जो जीव था पहले, जो अहम भाव में जीता था, उसका अहम भाव गया, अब ब्रह्म मात्र शेष बचा। तो जीव और ब्रह्म अब क्या हो गए? एक हो गए। सिर्फ तब एक होते हैं जीव और ब्रह्म। ऐसे बैठे बिठाए जीव और ब्रह्म नहीं एक हो जाते कि किताब में लिखा था कि जीव बराबर ब्रह्म, यही अद्वैतवाद है, तो तुमने भी कह दिया हाँ अगर जीव बराबर ब्रह्म तो अब से मेरा नाम है ब्रह्म सिंह चौहान। गजब हो गया। नाम भी रखे हो, उपनाम भी रखे हो, जात भी रखे हो, धर्म भी रखे हो, और साथ ही कहते हो कि हम हैं ब्रह्म। ये कैसे हुआ? मिस्टर ब्रह्म, मिसेस ब्रह्म सब घूम रहे हैं, लिंग भी रखा हुआ है, अमीर ब्रह्म, गरीब ब्रह्म, रुपया पैसा भी रखा हुआ है, सब रखा हुआ है, लेकिन ब्रह्म फिर भी ऐसे नहीं। जब सब छोड़ देते हो तब तुम्हारी उस गरीबी का नाम होता है ब्रह्म। दुनिया देखती है तो कहती है कुछ बचा नहीं, भीतर से सिर्फ तुम जानते हो कि क्या बचा है क्या नहीं बचा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनिवार्य रूप से तुम्हें निर्धन होना जरूरी है, कि रुपया पैसा कुछ ना हो तभी तुम। रुपया नहीं छोड़ना, बेवकूफ़ी छोड़नी है। अगर रुपया बेवकूफ़ी है तो रुपया भी छोड़ना है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा रुपया बेवकूफ़ी होता है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों की बेवकूफ़ी ये होती है कि उनके पास रुपया बिल्कुल नहीं होता, उनके पास रुपया होना चाहिए। तो ब्रह्म बोध है, ब्रह्म प्रकाश है, ब्रह्म समझदारी है।